देखिए 4 साल पहले इस शस्त्र पूजन की परंपरा हमने शुरू करी थी। इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबको एकत्र करके हमने ये पूजन शस्त्र पूजन जो बच्चों के खेलने के साधन हैं उनको उनका शस्त्र मानते हुए उनका पूजन शुरू किया था। पहले साल में तो बहुत बच्चे नहीं थे, धीरे धीरे करके अब आप आज देख रहे हैं लगभग 300-400 बच्चे इकट्ठे हो गए हैं अलग अलग क्षेत्र से, और हर साल हमारे बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही शहर से भी हमें भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है इस तरीके के आयोजन का। शस्त्र पूजन में जो आज शामिल हुआ हूँ, इसमें सबसे पहली चीज़ अधर्म के ऊपर जो धर्म की विजय, उसको लेकर जो आज दशहरा के तो उस पे उपलक्ष्य में हम लोग हमेशा शस्त्र पूजन करते हैं। और ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अपने आप में एक मान्यता है और ये उसी के उस तारतम्य में ये पूजा रहती है। खेल भी एक है, हम लोग जो संग्राम करते हैं, लड़ाई करते हैं, खेल भी एक उसका अंग है। और इसलिए आज जो शस्त्र पूजन हो रहा है ये हम लोग खेलकूद करने वाला जो है एक देश दूसरे देश के साथ जब लड़ते हैं, वो खेल के माध्यम से भी लड़ाई होता है और उसमें जीत और हार का वो होता है। आज का शस्त्र पूजन का जो उसमें हम लोग खिलाड़ी लोग जो हैं, ये भी सब सैनिक ही है खिलाड़ी, तो ये आज शस्त्रों का पूजन हो रहा है। और माँ दुर्गा जी जो 10 भुजा है, 10 भुजाओं में उनके जो शस्त्र रहता है, वो हम लोगों का निदर्शन है कि संग्राम जीतने के लिए शस्त्र की बहुत ज़रूरत है, साथ में शास्त्र का भी ज़रूरत है। देखिए, ये हमारे सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्य है कि यदि हम खेल भावना है हमारे अंदर, और हम अच्छे खिलाड़ी तब बन पाएंगे कि जब हम जिस चीज़ों से खेलते हैं उनका कम से कम साल में एक बार शस्त्र पूजन तो करें। और यदि मान लो हम नहीं करते हैं तो हम अपने संस्कारों से ही विमुख रहेंगे। मैदान में तो बहुत से कुछ परिवर्तन हो चुके हैं और आज जो शस्त्र पूजन हो रहा है इसकी अति आवश्यकता थी, क्योंकि अपन जिन चीज़ों से जिनका उपयोग करते हैं, जिन शस्त्रों से या जिन खेल की सामग्री से अपन आगे बढ़ते हैं, उनका अपन को सत्कार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जभी तो वो अपन को सहयोग करके आगे ऊपर बढ़ाने में सहयोग करेंगे। ये हमारा और हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ी पारंपरिक संस्था शुरू से चली आ रही है कि शस्त्र पूजन अति आवश्यक है। देखिए, एथलेटिक की हो या खेल भावना की हो या कोई भी बच्चे जो भी जिससे अपना रुचि रखते हैं, और सबकी रुचि अलग अलग खेल के प्रति है, तो जो बच्चों जिसका प्रमुख उद्देश्य से खेल रहे हैं वो सबसे पहला वही उनका शस्त्र है। और दशहरे के दिन सबसे पहले उनका ही पूजन करके अपने खेल भावनाओं को वो आगे बढ़ाएं, मैं यही कहता हूँ। पिछले काफ़ी वर्षों से एक युद्ध कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, यहाँ के लोग लगे हुए हैं इसकी रक्षा को। इसके जो एक कहना चाहिए कि स्टेडियम इतना बड़ा शहर के अंदर है, आसपास के क्षेत्रों में सबसे बड़ा स्टेडियम कहलाता है, लेकिन जो अतिक्रमण का शिकार हुआ है स्टेडियम, दूसरी चीज़ देख रेख का अभाव, यहाँ नियमित तौर पर दूसरे कार्यक्रम होना, आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ मड़ई मेला ये वो दुनिया अनफा होती थी, उसके कारण स्टेडियम का जो एक परिवेश है वो ख़राब रहा, असामाजिक गतिविधियाँ होती रही। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस पर रोक लगी है। अब सबसे बड़ा काम ये रह गया है, जो आप इस तरफ देख सकते हैं कि खाई का जो एरिया है, यहाँ जो अतिक्रमण है, इन अतिक्रमणकारियों के लिए शासन ने पहले भी जगह दूसरी जगह दे चुके हैं, तो वहाँ इनको विस्थापित करके इस यदि क्षेत्र को खाली कराया जाता है तो यह स्टेडियम निश्चित तौर पे राज्य स्तर का स्टेडियम हो जाएगा और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ आयोजित हो सकेंगी। तो हम सबको मिलके, यह हमारा लक्ष्य कह लें, क्या है, टारगेट ये है कि भाई इस स्टेडियम को उस स्तर का बनाना है। उसके लिए ये पूरे खिलाड़ी और जितने खेल संगठन हैं वो लगे हुए हैं। सामाजिक संस्थाओं से हमारा अनुरोध है कि वो सहयोग करें, शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस दिशा में काम करें, ताकि नेशनल वुशु की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। सेव स्टेडियम ग्रुप के तत्वाधान में, सेव स्टेडियम ग्रुप के अध्यक्ष शैलेश दुबे के मार्गदर्शन में दशहरा के दिन शस्त्र पूजन का आयोजन किया जाता है। यह विगत 3 वर्षों से किया जा रहा है। यहाँ
प्रत्येक गेम क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन और वुशु, क्रिकेट सभी गेम के बच्चे यहाँ पर आके अपने इक्विपमेंट्स की जिनसे वो कंपटीशन में खेलते हैं उन शस्त्रों की पूजा करते हैं। यहाँ पे लगभग 200 से 250 खिलाड़ी उपस्थित होते हैं। संकल्प लगभग हैं तो बहुत सारे। पहले तो हमारी नींव मजबूत हो, खेलने लायक मैदान हो, उसका भी संघर्ष चल रहा है। बच्चों को आगे ले जाने का भी संघर्ष चल रहा है। सारी चीज़ गतिशील हैं, मेहनत भी मिल रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो एक उदासी थी, कुछ हमारे ज़िले के सीनियर्स भी थे, राजनीतिक क्षेत्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्रों में, पत्रकारिता क्षेत्र के सभी लोग कहीं ना कहीं खेल से जुड़े हुए थे, लेकिन कभी उनके मन में एक खेल के प्रति एक बेहतर मंच प्रदान करने के लिए कोई ऐसी योजना नहीं थी। जब तक आप व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचेंगे खेल के लिए, तब तक कुछ संभव नहीं है। और उसको धीरे धीरे डेवलप किया हमारे आदरणीय शैलेश दुबे जी ने रिट याचिका के माध्यम से। पहले इस मैदान को सुरक्षित किया, धीरे धीरे कुश्ती के, वुशु के, हैंडबॉल के, बास्केटबॉल के, क्रिकेट के, फुटबॉल के बच्चे आगे आने लगे। फिर बच्चों ने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में अपने खेल का जौहर दिखाया। उसके बाद ज़िले का विख्यात बजरंग व्यायामशाला, वहाँ एक बदलाव हुआ, नए बच्चे आए कुश्ती के, जिसमें शिवम सिंधिया, संदीप कछवाहा ने बेस लाइन पे मेहनत की और उनके ऊपर हाथ कुश्ती संघ के अध्यक्ष आदरणीय विनोद कछवाहा जी का था, शेखर जी का था, नरेश भैया का था। वो वहाँ से एक पिलर हमारा खड़ा हुआ। फिर इसके बाद स्टेडियम में हम लोग थे। तो इन सारे संघों को कलेक्ट करते हुए एक कंक्रीट प्रोग्राम बना इस मैदान को आगे बढ़ाने के लिए। निश्चित रूप से एक प्रयास जारी हैं और खुशनसीबी अभी हाथ में लगी, क्योंकि पिछले वर्ष जो नगर पालिका परिषद के अंडर में ये मैदान है, जितना हमें चाहिए था वो उसका 1% भी हमें मिला नहीं। लेकिन परिवर्तन है, प्रकृति का स्वरूप है और परिवर्तन अच्छे के लिए होता है। तो इस बार जो है बहुत सी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पे पूरे खरे उतरेंगे, इतना तो दावा है हमारा। आगे आने वाले समय में आपको नेक्स्ट ईयर में जो भी हमारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम होगा, इससे ज़्यादा भव्य होगा। और आज जो जितनी भी हम यहाँ पर कमियाँ देख रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी पूरी करेंगे। हमारे लगभग 6 से 7 ऐसे पदाधिकारीगण और सीनियर समाज चुन के पालिका परिषद में आए हैं। तो इतना तो कह सकता हूँ कि आने वाला 5 साल यह है खुशनसीबी का रहेगा और अच्छे दिन आएंगे खिलाड़ियों के।